बेबाक हिंदुस्तान, सच की जुबान, हर खबर आप तक। उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना उस्मानपुर क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये गौतमपुरी की मार्केट है जिसे कबाड़ी मार्केट भी कहा जाता है, जहां पर एक दुकान में इतनी भीषण आग लगी कि भीड़ में अफरा तफरी मच गई और आसपास की दुकानों को भी बंद कराना पड़ा। आपको बता दें, ये जो सामने दुकान है, ये इनका जो मालिक यहाँ पर है, जिनकी ये दुकान थी, उनका नाम जगन्नाथ है और उन्हीं का ये घर बताया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। और वो यहीं पर रहते थे। हम कहेंगे कैमरामैन से जरा आगे आएँ और दिखाई। देखिए दुकान की दुर्दशा यहाँ पर आप सामने देख सकते हैं और यही वो दुकान थी जिसमें सामान बेचा जाता था और बताया जा रहा है, ये कह लीजिए कि शायद किराना स्टोर आप कह सकते हैं। और ये दुकान के जो मालिक है वो यहाँ पर मौजूद है, जगन्नाथ है, और काफ़ी दुखद वो हमें जो है दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं का ये घर है पूरा जो बना हुआ है और ऊपर वो उनकी फैमिली रहती है। आपको बता दें, ये गौतमपुरी की कबाड़ी मार्केट है और बताया जा रहा है जैसे कि आज फ्राइडे था और ये दुकान बंद थी, यानी कि 1:40 या 45 मिनट पर इस पर आग लगी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि भीड़ में अफरा तफरी मच गई और उसके आसपास की जो दुकानें थी उनको बंद कराना पड़ा। लेकिन लोगों में यहाँ काफी नाराजगी है और उसकी वजह ये है क्योंकि फायर ब्रिगेड जो दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर काफी लेट पहुंची है, तकरीबन 3:00 पर पहुंची है, यानी कि 1 घंटा लेट। देखिए यहाँ पर जो है सामान निकालने की जो है प्रक्रिया शुरू लगभग हो गई। भैया ये जो मामला है ये 1:30 बजे का है जी। तो 1:30 बजे यहाँ से इसमें से धुआं निकलना शुरू हुआ। हम लोग यहीं खड़े हुए थे, तो हमने फिर शटर वटर के ताले वाले तोड़े, लोग नमाज पढ़ने गए हुए थे। तो ताले तोड़ने के बाद जैसे ही इसका शटर खुला तो आग लपटे लेने लगी। हम 1:30 बजे से कंटिन्यू फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर रहे हैं, उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैं खुद फिजिकली अपनी स्कूटी लेके वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद भी मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिला। वहाँ एक ही आदमी था, वो लेटा हुआ था। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया, वो कह रहे गाड़ी नहीं है, गाड़ी खराब है, ये है वो है। उसके बाद उन्होंने क्या से आई 2:40 पे यहाँ गाड़ी आई, जब तक के दुकान जल के खाक हो चुकी थी। अगर गाड़ी पहले पहुँच जाती तो शायद कम नुकसान होता। कुछ भी ना होता भाई साहब। जब हम 1:30 बजे जिस टाइम हम गए वहाँ लेने उन्हें गाड़ी वालों को, अगर उस टाइम आ जाते तो सिर्फ एक कोने में छोटी सी आग थी। हमने उस आग पे 15-20 सिलेंडर मार्केट के इकट्ठे करके जैसे वो रखे हुए सारे छिड़क दिए, उससे भी कोई आग नहीं बुझी। फिर उसके बाद इतने वो आए तो बहुत बुरी आग लग के सब खत्म हो चुका था। ये हमारी गवर्नमेंट के जो अंडर में आती हैं, फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन, ये इतने ढीले हो चुके हैं कि यहाँ आदमी भी मर जाता तो भी ना आते वो। जी आप कुछ कहेंगे, अपनी बात रखेंगे? क्या रखेंगे, जो बताया वो बिल्कुल सही है। जब वहाँ पहुंची पब्लिक, गए यहाँ से 5-6 जने गए, भागे हुए, जब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, फ़ोन ही नहीं उठाए, तो बोला कि भाई एक तो गाड़ी में खराब पड़ी हुई है और 6 महीने पुरानी है, डीजल एक्सपायर हो गई इसकी, और एक गाड़ी बिल्कुल खराब पड़ी हुई है, कुछ है ही गाड़ी खराब वहाँ खड़ी हुई क्या है खराब। उसके बाद भी 1-1.5 घंटे बाद फिर गाड़ी आई। ये तो इमरजेंसी चीज है। जब बराबर में भी ऐसा माहौल हो गया था कि कुछ भी हो सकता था इतनी देर में, 1-1.5 घंटे में बहुत तेज थी लपटें। बिल्डिंगें खाली करवाई, जो पड़ोसी थे वो भी बेचारे अपनी बिल्डिंगें खाली करके जो सामान था वो छोड़ के गए। ये गला बिल्कुल बैठ चुका है। सारे पब्लिकों को बाहर निकाला, बुजुर्ग भी थे उसमें, बच्चे भी थे। जरा सी देर में सिलेंडर वलेंडर फट जाए तो ऐसी तैसी हो जाएगी। देखिए बहुत ही बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था, क्योंकि जैसे मौजूदा लोग यहाँ के बता रहे हैं, हम दिखाएंगे, एक कैमरामैन से कहेंगे जरा दिखाइए। उसकी वजह ये है क्योंकि एक बार दिखा दिए बिल्डिंग, क्योंकि ये आग की लपटें इतनी तेज थी कि अगर खुदा न खास्ता कोई सिलेंडर यहाँ पर फट जाता तो मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता था। क्योंकि जैसे यहाँ के मौजूदा लोगों ने बताया कि आसपास के जो दुकानें हैं उनको भी अभी तक अगर बात करें तो बंद कराया जा चुका है, और जो सामान था वो एकदम से लोगों ने अंदर फेंकना शुरू कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि इस दुकान की आग दूसरी दुकानों में भी आ जाए और किसी और को भी जो है यहाँ पर और किसी के साथ भी हादसा हो जाए। दुकान मालिक का नाम जगन्नाथ बताया जा रहा है और उनकी ही ये प्रॉपर्टी है, वो ऊपर रहते हैं, उन्हीं का ये घर है और नीचे उनकी दुकान थी। आपको बता दें, जो आग लगने का मुख्य कारण बताया जा रहा है दुकान मालिक के द्वारा वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है जो यहाँ पर एक्सपायरी सामान बिकते हैं कि उन्हीं की वजह से उनमें कोई ऐसा केमिकल आ गया जिसकी वजह से यहाँ पर उसकी वजह से आग लगी है, क्योंकि कोई एक्सपायरी केमिकल था उसकी वजह से आग लगी और धीरे धीरे आग बढ़ती चली गई और दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर लेट पहुंची है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। फिलहाल देखने वाली बात है, तो जांच का विषय है, क्या कुछ मामला निकल कर सामने आता है। बेबाक हिंदुस्तान के लिए शोएब इदरीसी, दिल्ली।